कहाँ कबीर इतना काम किया उस आदमी ने, हिंदुओं को भी ललकारा, मुसलमानों को भी ललकारा और ऐसे ऐसी कविताएं बनाई हैं। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते चक्की भली पिसखाए संसार। बकरी पाती खात है ताको ये हवाल, अरे बकरी पत्ती खाती बेचारी, उसको गर्दन काट देते हैं और खा जाते हैं। और जो बकरी को खाते है ताको कौन, उनकी क्या हाल होगा। फिर वही नहीं, उन पर भी कहा कांकर पाथर चुन के मस्जिद लयो चुनाए, अताप चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। ये ऐसी बात करने वाले कबीर के चेले आजकल कुछ हो गए हैं। क्या है उसका लाभ? रामपाल। अच्छा मजे की बात, ये जितने सही सबके नाम राम है। रामपाल, राम रहीम, आशा राम, सब ये क्या कर रहे हैं बाबा। कैसे कैसे कर्म करके कुकर्म करके जेल में है और उनके भी चेले बने हुए। जेल में रहने वालों के चेले हैं, उनको भी पता नहीं क्या गुरु मान रखा है, भगवान मान रखा। मैं जोधपुर में भाषण देने गया, जोधपुर में, तो हम जब निकले तो लोगों ने कहा शास्त्री जी ये देखिए जोधपुर का जेल है। हमने कहा जेल है तो क्या, जेल हमें क्यों दिखा रहे हो, थोड़ी रुकिएगा तो देखिएगा तमाशा होगा। हमने क्या तमाशा होगा, सवेरे घूमने निकले थे तो कहा थोड़ी देर रुकिए, यहाँ पर आएंगे आसाराम के चेले और जेल के फाटक पर ही वो फूल चढ़ाएंगे, केक चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे और यहीं से गुरु जी को कहेंगे जेल के अंदर हमारे भगवान। क्या मती मारी गई है, आंख के अंधे गांठ के पूरे, ये लोग कैसा क्या करेंगे। और तुम गुरु की प्रसादी खाते हो, जूठा प्रसादी। कबीर ने तो कभी नहीं कहा मेरा जूठा प्रसादी खाओ, तो उसने कहा नहीं हम खाते हैं। तो क्यों खाते हो, तो कबीर के पंथ पर बैठा हुआ जो गुरु होता है उसका जूठा इसलिए खाते हैं कि हम उस कबीर के सेवक हैं, उस कबीर को मानने वाले हैं जो कभी जन्म ही नहीं लिया, वह जन्मा था। अब लो जन्म नहीं लिया तो कौन कबीरदास बना भाई। स्वामी जी कहा कैसी बात करते हो, वो कबीर नवजात था, अब कहाँ पैदा हुआ ये पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं विधवा ब्राह्मणी को पैदा हो गया और उसने लोक लज्जा के भय से उसको फेंक दिया वही लहरतारा में, काशी में। और एक नीरू नाम के जुलाहे ने, उसकी पत्नी ने उसको उठा लिया, उसका पालन पोषण किया और वो पारिवारिक जो कपड़ा बुनने का काम था वो किया। और विधवा ब्राह्मणी का पुत्र था, संस्कार शायद अच्छे रहे होंगे इसलिए उसकी धर्म कार्य में रुचि थी। अब क्या बात थी वो तो अलग बात है। जिस कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया वो तथाकथित खड़ाओं की पूजा करते हैं, किताब की पूजा करते हैं, क्या क्या करते हैं, बड़ी बड़ी गद्दियाँ बनाए बैठे हैं। बहुत कबीर चौरा में बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों का समझिए मालिक बने बैठे हैं। एक वहाँ चला गया जो शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकता, वो स्वामी दयानंद के ग्रंथों में गलती निकालता है। एक वेद मंत्र शुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं रामपाल दास।